जय हिंद। स्वागत है आप सबों का बीसीसी क्लासेस में। आज हम सब झारखंड बोर्ड क्लास 8 की सोशल साइंस के 50 प्रश्नों का सही उत्तर देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 101 से 150 तक में पूछे गए हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, रैयत बाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो रैयत बाड़ी व्यवस्था बम्बई और मद्रास में लागू की गई थी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला 102 नंबर में पूछे गए हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन 1 इसका भी सही आंसर होगा। 103 नंबर में पूछे गए हैं, बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 104 में, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो कालीकट पहुँचे थे, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 105 में, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। 106 में पूछे गए हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 107 में पूछे गए हैं, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 में पूछे गए हैं, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 109 में पूछे गए हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 110 में, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 111, दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 में पूछा गया है, नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है? तो दीनबंधु मित्र, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 113 में पूछे गए हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खैरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की? यानी खैरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी नीलांबर और पीतांबर। अगला प्रश्न है 115 नंबर में पूछे गए हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या 117 में पूछे गए हैं, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी हजारीबाग केंद्रीय जेल। प्रश्न संख्या 118, रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? तो चिप्पीगर, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 119वां नंबर में पूछा गया है, जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 में पूछे गए हैं, निम्न में से कौन संभावी संसाधन है? तो केरल में मोनाजाइट संभावित संसाधन है, यानी ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। 121वां प्रश्न है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, तो किससे बना है? तो जलोढ़ मैदान मृदा से बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 122वां प्रश्न है,
जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह क्या है, तो वह क्या है, प्रवेधन, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 123वां प्रश्न है, नोवामुंडी, गुआ, किरीबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र हैं, तो लौह अयस्क के हैं, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। 124वां प्रश्न है, टिस्को को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिंहभूम और मयूरभंज से, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 125वां प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है, तो चीन, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 126वां प्रश्न में पूछे गए हैं, निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित हैं, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल, ये जो है ऑप्शन 3 ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित हैं। अगला 127वां प्रश्न है, रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती हैं, तो शुष्क प्रदेशों में, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 128वां प्रश्न है, विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, तो 21 मार्च को, यानी ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, तो कैंसर उपचार की औषधि जो है वो मानव निर्मित संसाधन है। अगला 130वां प्रश्न है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो रेशम उत्पादन से है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 131वां प्रश्न में पूछे गए हैं, उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा, सनराइज उद्योग। 132वां प्रश्न है, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 133वां प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 135वां प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भाग में बांटा जाता है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट, यानी कि पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। 136वां प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, इसका सही आंसर होगा 11 जुलाई, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 137वां प्रश्न में पूछे गए हैं, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 138वां प्रश्न में पूछे गए हैं, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। 139वां प्रश्न में पूछे गए हैं, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 140वां प्रश्न है, किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाते हैं, तो राष्ट्रपति के, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 141वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई, तो 2 अक्टूबर 2014, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 142वां प्रश्न में पूछे गए हैं, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो हड्डी कमज़ोर हो जाती है, यानी कमज़ोर हड्डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 1। 143वां प्रश्न में पूछे गए हैं, झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है, तो 26% आदिवासी हैं, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 144वां प्रश्न है, अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 145वां प्रश्न में पूछे गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जून को, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। 146वां प्रश्न में पूछे गए हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, इसका सही आंसर होगा 12, यानी ऑप्शन 4।
147वां प्रश्न में पूछे गए हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? तो अनुच्छेद 24 यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 148वां प्रश्न में पूछे गए हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? मैं आप सबों से उम्मीद करता हूँ इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन पे आप सब जरूर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 149वां प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका सही नाम हो जाएगा भी प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। और इसका सबसे अंतिम सवाल है, अंतिम प्रश्न यानी कि 150 नंबर में पूछे गए हैं, जो छूने योग्य न हो वो क्या कहलाता है? तो अस्पृश्य कहलाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बीसीसी क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।